तो गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बायली और मूवी के रूम से, जहाँ पे मूवी पंचिंग बैग पे पंच कर रहा होता है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर तभी हमारा बायली वॉशरूम से नहा के आता है, तो मूवी जैसे ही देखता है तो हमारे मूवी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि हमारा रैबिट बहुत प्यारा लग रहा था और उसने एक लॉन्ग टी शर्ट पहनी हुई थी, बट उसने शॉर्ट्स पहने थे, जिसकी वजह से उसकी पूरी लेग्स दिख रही थी, गोरी गोरी सफ़ेद सफ़ेद। तो ये देख के हमारा मूवी बहुत शर्मा जाता है और तुरंत अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। फिर तभी रूम में सोनरांग भाग के आता है और बोलता है कि बॉस बॉस मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो जैसे ही सोनरांग आता है वो मूवी को हक करने लगता है, तो मूवी अपने हाथ से उसका सर पकड़ लेता है और उसे दूर कर देता है। और इसे देख के हमारा बायली थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि क्या हो गया इसे, ये ऐसे रो क्यों रहा है। तो सोनरांग कहता है कि बॉस प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी रूम में एंट्री होती है वही की। तो सोनरांग जल्दी से भाग के बायली के पीछे छुप जाता है। फिर बायली कहता है कि अरे क्या बात हो गई, तुम दोनों ऐसे भाग क्यों रहे हो, और सोनरांग को क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है। तो वहाँ पे वही कहता है कि ये मुझसे भाग रहा है, मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये है कि बार बार एक ही गलती कर रहा है, देखो इसने फिर से वही गलती की, तो ये भाग के तुम्हारे रूम में आ गया। तो फिर बायली कहता है कि ओह अच्छा, मगर यहाँ हमारा मूवी तो अलग ही सिचुएशन में वो सोच रहा है कि इन दोनों कमीनों ने मेरा मोमेंट खराब कर दिया। बायली नहा के बाहर निकला था और कितना अच्छा व्यू था, और इन दोनों कमीनों ने आके सब कुछ खराब कर दिया। फिर इसके बाद सोनरांग वही से कहता है कि क्या है ये, मुझे नहीं करना। तो फिर उसके बाद मूवी सोनरांग को गुस्से से देखता है और कहता है कि उससे दूर हटो। फिर सोनरांग बायली को फिर से पकड़ लेता है और मूवी से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फिर उसके बाद सोनरांग वही को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ घसीटते हुए लेके जाने लगता है, और सोनरांग रो रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना, छोड़ दो मुझे। तो जैसे ही वही डोर के पास पहुंचता है तो वो मूवी से और बायली से कहता है कि ठीक है, अब हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और थोड़ा धीरे चिल्लाना, गुड नाइट। तो वहाँ पे बायली वही की गुड नाइट का रिप्लाई करता है, उसे गुड नाइट बोलता है, मगर हमारा मूवी समझ जाता है कि वही ने क्या बोला। फिर उसके बाद डोर बंद हो जाता है। तो हमारा इनोसेंट बायली कहता है कि हम इतने ज़ोर से भी नहीं चिल्लाते, तो उसने ये क्यों बोला। तो वहाँ पे हमारा मूवी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या जवाब दूँ, क्योंकि मूवी समझ गया था कि वही ने कैसी चीखों की बात की, और मूवी शर्म के मारे लाल भी हो जाता है। मगर हमारा बायली कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है, तो उसे समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मूवी कहता है कि ओके मैं नहा के आता हूँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तो दिखाया जाता है कि हमारा बायली ब्लो ड्रायर से मूवी के बालों को ड्राई कर रहा होता है और हमारा मूवी बहुत शर्मा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा बायली बातें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बाल खुद सूखने से अच्छा बालों को सुखा लेना चाहिए और इससे मज़ा भी आता है। तो बायली मूवी के बालों को और कानों को टच कर रहा होता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे कान कितने सॉफ्ट हैं। तो वहाँ पे मूवी और भी ज़्यादा शर्म से लाल हो जाता है। वैसे मूवी को अच्छा लग रहा होता है कि बायली उसके बालों को और उसके कानों को टच कर रहा है। तो फिर मूवी बायली की बात का जवाब देता है और कहता है कि हाँ बाल सुखा लेने चाहिए। तो फिर उसके बाद मूवी कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे बाल सुखाऊंगा। तो मूवी की ये बात सुन के बायली थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या। तो फिर उसके बाद मूवी कहता है कि आई थिंक तुम्हें एक मांसाहारी जानवर के सामने ऐसे आना पसंद नहीं होगा, इट्स ओके। तो वहाँ पे बायली को लगता है कि मूवी ऐसा समझ रहा है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो फिर बायली कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम ब्लो ड्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद बायली मूवी के आगे बैठ जाता है और मूवी बायली के बालों को सुखाने लग जाता है। फिर मूवी बायली के बालों को सुखाते सुखाते धीरे धीरे उसके कानों को टच करने लग जाता है। फिर मूवी थोड़ा सा जैसे ही पास आता है तो उसका फेस बायली के कान पे टच हो जाता है, तो जिसकी वजह से बायली बहुत घबरा जाता है। तो मूवी तुरंत बोलता है कि अरे सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर बायली पीछे मुड़ के देखता है तो मूवी बहुत घबराया हुआ होता है। तो बायली कहता है कि अरे कोई बात नहीं। फिर इसके बाद रूम में एक अलग ही खामोशी वाला माहौल बन जाता है, दोनों ही शर्माए हुए होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है।
ग्राउंड में, जहाँ पे मूवी दौड़ रहा होता है और उसके कोच उसका टाइम चेक कर रहे होते हैं कि वो कितना फास्ट भाग सका। तो वहाँ पे कोच बोलते हैं कि 5 मिनट्स 82 सेकंड्स, तुम नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी करो। फिर उसके बाद तुरंत ही मूवी पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे बायली जल्दी जल्दी भाग के आ रहा होता है। तो वो आके कोच और मूवी के पास रुकता है। तो वहाँ पे कोच बोलते हैं कि 5 मिनट 53 सेकंड्स। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि अरे वाह, मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे भागते देखा और तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। फिर बायली सांस लेते लेते बोलता है कि ये इतना भी ठीक नहीं था, बट हाँ मैं भाग लेता हूँ तेज़। मगर यहाँ पे हमारा बायली कुछ ज़्यादा तेज़ भागने की वजह से पसीने से लथपथ होता है और उसके कपड़े भी थोड़े इधर उधर हो चुके होते हैं। तो जिसकी वजह से मूवी का ध्यान बायली की चेस्ट पे जाता है। तो वो शर्मा जाता है और तुरंत दूसरी साइड फेस कर लेता है। फिर इसके बाद मूवी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोलता है कि चलो हम बॉल खेलते हैं। तो वहाँ पे फिर बायली कहता है कि ओके चलो खेलते हैं। फिर यहीं पे दूसरी ओर कुछ 3 लड़के बायली और मूवी को एक साथ देख रहे होते हैं। एक लड़का कह रहा होता है कि ये खरगोश कितना खुश लग रहा है। तो वहाँ पे दूसरा बॉय कहता है कि हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बॉस हमारे रहेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हम हमारे बॉस को चेंज नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। तो बायली और मूवी को दिखाया जाता है। बायली चेयर कर रहा होता है सोनरांग को, सोनरांग भाग रहा होता है। तो वहाँ पे बायली कहता है कि क्या आज इसकी तबीयत ख़राब है, ये इतना धीरे धीरे क्यों भाग रहा है। तो वहाँ पे वो भी कहता है कि क्या तुमने कभी सोनरांग को भागते हुए नहीं देखा। तो वहाँ पे बायली कहता है कि नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो वहाँ पे फिर बायली कहता है कि ये भागने में बहुत बुरा है, तो ये जल्दी नहीं भाग सकता, ये स्लो है। फिर बायली कहता है ओ अच्छा, इसी वजह से ये इतना धीरे धीरे भाग रहा है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है बाथरूम का सीन, जहाँ पे बाथरूम के डोर पे लिखा होता है मिक्स वॉशरूम। तो मूवी ये देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ भी मिक्स वॉशरूम लिखा है, मतलब कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जानवर इस वॉशरूम में होंगे। फिर तभी बायली भी पीछे से आता है और वो मूवी से बोलता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मगर मूवी तो बायली को ऐसे देख के वो तो किसी अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है। वो तो बायली की बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता। फिर जैसे ही मूवी सेंस में आता है और देखता है कि वो किस तरफ देख रहा है, तो वो तुरंत पलट जाता है। और इस सिचुएशन में मूवी कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाता है, तो उसके नाक में से खून आने लगता है। फिर इसके बाद शावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मूवी शावर लेते लेते सोच रहा होता है कि थैंक गॉड बाथरूम को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वरना मैं फिर से खुद पे कंट्रोल खो देता। फिर बायली और मूवी ऐसे ही अपना अपना शावर ले रहे होते हैं। तो मूवी को एक स्मेल आती है बायली के साबुन की। तो मूवी झुक के बायली की ओर देखता है। बायली मस्त मज़े से नहा रहा होता है। तो मूवी बायली को फिर से ऐसे देख के फिर से नर्वस हो जाता है और उसे छींकें आने लग जाती हैं। दूसरी तरफ बायली सोच रहा होता है कि वाह, ये कितना अच्छा ब्रांड है और इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। और दूसरी तरफ हमारे मूवी की तो हालत ख़राब हो चुकी होती है, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। फिर दूसरी साइड दिखाया जाता है सोनरांग मस्त गाते गाते नहा रहा होता है। तभी अचानक से वो प्रकट हो जाता है और कहता है कि हे, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें सुखा दूँ। तो जैसे ही सोनरांग पीछे मुड़ के देखता है तो वो घबरा जाता है और चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए, निकलो मेरे बाथरूम से। फिर वो कहता है कि अरे इतना भी शर्माने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे सोनरांग कहता है शट अप, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, दफ़ा हो जाओ बाथरूम से। और इनके ऐसे चिल्लाने की आवाज़ें मूवी तक भी जारी होती है। सोनरांग कह रहा होता है मेरी पूँछ को मत छुओ। तो वहाँ पे वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पूँछ को साफ़ कर देता हूँ। और मूवी उनकी ये बातें सुन के सोच रहा होता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता। और हमारे रैबिट, वो तो उनको तो किसी चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं होता, वो अपने नहाने में लगे होते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मूवी और बायली बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो जैसे ही बायली मूवी से बॉल छीन के भागने लगता है तो मूवी बायली को पकड़ने की कोशिश करता है। हमारा मूवी लॉयन है तो उसके नाखून बहुत तेज़ हैं। तो जैसे ही मूवी बायली को पकड़ता है तो उसके नाखूनों से बायली की शर्ट फट जाती है और थोड़े से नाखून बायली की बॉडी पे भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से बायली बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और मूवी ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसने बायली को हार्म किया।
फिर इसके बाद रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायली मूवी को हंसते हंसते कह रहा होता है कि इट्स ओके, मुझे चोट नहीं लगी। मगर मूवी तो अलग ही सदमे में बैठा होता है कि उसने बायली को हार्म किया, उसकी वजह से उसकी शर्ट भी फट गई और उसे नाखून भी लग गए। फिर उसके बाद बायली मूवी की तरफ आता है और उसे कहता है कि अरे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने मुझे हार्म नहीं किया। तो उसके बाद मूवी कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी। तो बायली खुश होके कहता है कि अरे नहीं, मैं तो खुश हूँ कि तुम मुझे सिखा रहे थे और मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद मूवी कहता है कि देखो, मैंने अपने नेल्स कट कर लिए, अब तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी। बायली ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने अपने नेल्स कट कर लिए? फिर उसके बाद थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायली सोनरंग और वुई को बता रहा होता है कि मूवी ने अपने नेल्स कट कर लिए। तो वहाँ पे सोनरंग कहता है कि क्या बॉस ने अपने नेल्स कट कर लिए? फिर बायली कहता है कि हाँ, और इसमें मेरी गलती है कि मैंने उसे रोका नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेर के नाखून ना हो? फिर उसके बाद सोनरंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, मैं खुद से चेक करूंगा कि बॉस ने सच में अपने नेल्स कट कर लिए। तो उसके बाद सोनरंग वहाँ से जाने लगता है तो वही सोनरंग की पूंछ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो फ्लोर पे गिर जाता है। फिर इसके बाद सोनरंग पीछे मुड़ के देखता है तो वही कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। फिर बायली थोड़ा सा घबरा के पूछता है कि अगर एक शेर के पंजे ना हो तो उससे क्या हो जाता है? फिर सोनरंग कहता है कि एक शेर के पंजे ना होना बहुत शर्म की बात है, मांसाहारी जानवर उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये सुन के बायली बहुत परेशान हो जाता है और फिर उसके बाद सोनरंग कहता है कि तुम्हें पता है, आज तक बॉस ने अपने नेल्स की वजह से बास्केटबॉल कोर्ट में कितने सारी बॉल्स को फाड़ दिया। हमेशा सभी बॉस को यही बोलते थे कि वो अपने नेल्स काट ले, बट बॉस ने आज तक अपने नेल्स नहीं काटे, मगर आज देखो उन्होंने तुम्हारे लिए अपने नेल्स काट दिए। फिर सोनरंग कहता है डोंट वरी, फिक्र मत करो, बॉस के नेल बहुत जल्दी बढ़ते हैं तो फिर से उनके नेल्स जल्दी आ जाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि वो सोनरंग के हाथ को पकड़ के उसे बेड से पिन कर लेता है और बोलता है कि तुमने देखा ना, मूवी ने बायली के लिए अपने नेल्स को काट दिए, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें भी अपने नेल्स काटने चाहिए? तो वहाँ पे सोनरंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, मैं कोई अपने नेल्स नहीं काटने वाला, और मैं अपने नेल्स तुम्हारे लिए रखना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद तभी डोर खोलता है, सब डोर की ओर देखते हैं तो मूवी वहाँ खड़ा होता है। बायली मूवी को देख के बहुत खुश हो जाता है और सोनरंग भी। फिर सोनरंग वोई को धक्का दे देता है और मूवी के पास जाने लगता है तो वोई सोनरंग को जोर से पकड़ लेता है ताकि वो मूवी को परेशान ना करे। फिर मूवी बायली से कहता है कि चलो बहुत लेट हो गया है, तो वो अपने डॉम में चले जाते हैं। तो जैसे ही मूवी और बायली अंदर जाने लगते हैं तो बायली मूवी को बुलाता है तो मूवी पीछे मुड़ के देखता है और बायली से पूछता है कि क्या हो गया। तो बायली मूवी के हाथ पकड़ लेता है और सोचता है कि जब तक इसके नाखून नहीं आएंगे तब तक मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा, मैं इसे बचाऊँगा। और मूवी ये देख के थोड़ा हैरान होता है कि ये क्या चल रहा है, बायली ने मेरे हाथ क्यों पकड़े। और वैसे मूवी को ये अच्छा भी लग रहा होता है कि बायली ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मूवी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है पंचिंग बैग से और बायली भी अपना कुछ काम कर रहा होता है। तभी फिर मूवी की नज़र बायली की ओर जाती है तो बायली कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। तो ये देखने के लिए मूवी बायली के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जैसे ही बायली मूवी को अपने पीछे खड़ा देखता है तो बहुत शॉक हो जाता है और जो वो बना रहा होता है उसे भी कवर कर लेता है। मगर मूवी बायली के इस एक्शन से थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। वो सोचता है कि शायद ऐसा कुछ है जो बायली मुझे नहीं दिखाना चाहता। तो वो जल्दी से सोनरंग और वोई के रूम में चला जाता है। मगर जैसे वो रूम में एंटर होता है तो वहाँ उसे कुछ और ही सीन दिखता है। तो सोनरंग मूवी को देख के बोलता है कि बॉस प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो मूवी इस चीज़ को देख के बहुत हैरान होता है और बोलता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे वो भी कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैंने सिर्फ 2 बेड को ना एक साथ कर दिया क्योंकि ये सोनरंग रात को सोते टाइम ना नीचे गिर जाता है, बहुत अजीब तरीके से सोता है ये, और मगर ये है कि बेड को जोड़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए ये शोर कर रहा है। तो सोनरंग चिल्लाते चिल्लाते बोलता है कि नहीं बॉस, ये झूठ बोल रहा है, इसने जानबूझ के बेड को एक साथ किया क्योंकि ये चाहता है कि ये मेरी पूंछ को हक करके सोए। मगर मूवी इन दोनों को देख के कुछ भी नहीं बोलता और डोर लॉक करके चला जाता है। फिर मूवी भाग के अपने डॉम में आता है, देखता है तो बायली बेड पे बैठा होता है अपनी पेंटिंग के साथ। तो वहाँ पे मूवी थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि बायली तुम्हें पता है, मैं अभी वही और सोनरंग के रूम में गया था तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने बेड एक साथ जोड़ लिए हैं। तो ये बात सुन के वही थोड़ा हैरान हो जाता है कि मूवी ये क्यों बोल रहा है।
तो फिर मूवी कहता है कि वोई और सोनरांग ये सोच रहे हैं कि वो अब से अकेले सोने की बजाय दोनों एक साथ सोएंगे ताकि उनमें तालमेल बने और वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ। फिर मूवी घबराते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम ये कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे को अच्छे से समझें और दोनों का रिश्ता मजबूत बने। तो वहाँ पे हमारा बायली कहता है कि ऑफ कोर्स हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद मूवी कहता है कि ओके ठीक है, मैं पहले नहा के आता हूँ, फिर उसके बाद हम बेड सेट करते हैं। मूवी के जाने के बाद बायली सोचता है कि मैं ही सिर्फ हूँ जो इतना शाय फील कर रहा हूँ। तो दूसरी तरफ हमारा मूवी भी इसी सिचुएशन में होता है, वो भी बहुत शर्मा रहा होता है। फिर इसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोई और सोनरांग सो रहे होते हैं और वोई ने सोनरांग को पूरा दबोच के रखा होता है। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूवी अपनी आंखें बंद करके लेटा होता है और सोच रहा होता है कि ये कितना ऑकवर्ड है, मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है और इसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। फिर धीरे से मूवी अपनी एक आंख खोल के बायली को देखता है जहाँ पे बायली बहुत ज़्यादा पीसफुली सो रहा होता है। फिर मूवी धीरे से बायली के क्लोज जाता है और उसके ब्लैंकेट को सूंघता है, मगर मूवी के ऐसा करते ही बायली की आंख खुल जाती है। तो मूवी अपनी आंखें बंद करके ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है। तो बायली को लगता है कि मूवी सो रहा है और बायली मूवी को देखने लग जाता है और सोचता है कि ये कितना प्यारा है, बिल्कुल एक कैट के जैसा। तो जिस तरह से मूवी ने बायली की ब्लैंकेट पकड़ी होती है तो ये देख के बायली को लगता है कि मूवी को उसकी स्मेल अच्छी लग रही है। तो बायली मूवी के थोड़ा सा और क्लोज चला जाता है और फिर पूरी रात वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के क्लोज सोते रहते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय।